पिनाकल पब्लिकेशन का देखिएगा तो जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की बात कीजिएगा तो इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन 101 से लेकर 300 तक देखेंगे। 100 से लेकर 103 तक देखेंगे। 101 से लेकर 300 तक क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बेस्ट बुक माना जाता है। तीसरा एडिशन है ये बुक का। आइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट आते हैं, कोई भी समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले बता दें कि हम जो है एसएससी जीडी का रिटर्न एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी का रिटर्न एग्जाम पास कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का 1। अनुच्छेद 343 का 1 याद रखिएगा। अनुच्छेद 343 का 1 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो अनुच्छेद 343 का 1। अनुच्छेद 343 का 1। आइए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिएगा तो कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 76 कौन सा अनुच्छेद 102 का है। अनुच्छेद 76 की बात कर रहा है। इसका आंसर याद रखिएगा भारत के महान न्यायवादी महान न्यायवादी कौन सा हो गया। भारत के महान न्यायवादी हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर। तो अनुच्छेद 76 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का चर्चा है। ठीक है, भारत के महान न्यायाधीश अनुच्छेद 76। एक क्वेश्चन जब हम एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए गए थे तो उसमें ये क्वेश्चन देखने के लिए हमको भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। आइए 105 नंबर आ जाइए। 105 नंबर कह रहा है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। कौन सा अनुसूची वही तो बताना। यानी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। तो इसका आंसर सी यानी कि सेवंथ याद रखिएगा। सेवंथ क्या याद रखिएगा। सेवंथ अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। आइए 106 नंबर आ जाइए। 106 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राज्य भाषा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 343 का 1। यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है क्या। क्वेश्चन रिपीट लग रहा हुआ है। आइए क्वेश्चन तो इसका हो गया अनुच्छेद 343 का 1 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन 107 नंबर आ जाइए। 107 नंबर कह रहा है कि एक सौ सात कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति को। देखिए इसमें आधा क्वेश्चन है, इसमें आधा लिखा हुआ है, इसके आधे नीचे पढ़ते हैं। नीचे इसके बाद क्या है। परिभाषित करता है और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए। तो कौन सा अनुच्छेद है वही तो बताना है। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा इसका अनुच्छेद हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने के लिए है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 72 हो गया, अनुच्छेद 72 हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 108 आ जाइए, 108 नंबर आ जाइए। 108 का रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। इसका आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 याद रखिएगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आ जाइए। 109 नंबर का रहा है 109 नंबर का आ रहा है कि भारत के संविधान के भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 यानी कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149। आइए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 110 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसकी चर्चा किया है? उपराष्ट्रपति की चर्चा किया है। उपराष्ट्रपति का चर्चा किया है, उपराष्ट्रपति का चर्चा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका कौन सा हो गया? अनुच्छेद 63 हो गया, अनुच्छेद 63 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 63 हो गया। तो उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ मिलेगा? तो अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 यानी भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 होगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आ जाइए। 111 नंबर आ जाइए। 111 नंबर कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा लोकसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में रेखांकित किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 330। तो कौन सा अनुच्छेद है? 330 अनुच्छेद, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 112 नंबर आइए। 112 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद का गठन किसका जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान है? जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 279 ए यानी कि 279 ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है, ये कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा? तो अनुच्छेद 279 ए में मिलेगा। 113 नंबर आ जाए। 113 नंबर का आ रहा है कि 113 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए डैश का अधिकार प्रदान करता है। किसका अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जी 114 नंबर आ जी 114 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का एक। ये हिंदी भाषा वाला क्वेश्चन खूब देख रहे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि 343 का एक याद कर लेना आप लोगों को, ठीक है। 115 नंबर आ जाइए। 115 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की क्षमा दान से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161, 161, अनुच्छेद 161 हो जाएगा। राष्ट्रपति किसका है? राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 161। 116 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। 116 में कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109। क्या आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 109। अगला क्वेश्चन आ जाइए 117 नंबर आ जाइए।
117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 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 डैश के अनुसार अंग्रेजी देश की सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 348 का एक 348 का एक 348 का एक हो गया। अब आ जाइए 118 पे। 118 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक ही सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। फिर से पढ़ देते हैं साफ साफ। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 98। इसका अनुच्छेद हो गया 98। देख रहे हैं अनुच्छेद 98 से पूछा गया है क्वेश्चन। देख लीजिए कितना लेवल है, ना कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो 18 तारीख 8वां महीना 2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 98 से पूछा गया है क्वेश्चन। देख रहे हैं ना। 119 नंबर आ जाइए। 119 कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्ति का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आ जाइए। 120 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 198। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 198 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 121 की ओर बढ़ते हैं। 121 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? फिर से आराम से पढ़ देते हैं, समझिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार, कौन ऐसा अनुच्छेद है के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो 121 का जो आंसर होगा अनुच्छेद 368 अनुच्छेद, ये जो है इसी के तहत ये कहा गया है। ठीक है, 121 हो गया। 122 नंबर आ जाइए। 122 नंबर कह रहा है कि 122 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 265। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 265। देख रहे हैं कितना भीतर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 123 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है? तो अनुच्छेद 32 हो गया। अनुच्छेद 32 हो गया। 124 नंबर आ जाइए। 124 नंबर कह रहा है, इसका आंसर तो अनुच्छेद 32 ही है। 123। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन आइए। 124 नंबर आइए क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन किया? अनुच्छेद 356। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समझ लीजिए।
124 में कह रहा है क्वेश्चन कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन किया। तो अनुच्छेद 356 यानी 356 के तहत, किसके तहत? 356 के तहत। 125 नंबर आ जाइए। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का बी, 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 अनुच्छेद 300 का बी। यह तो आंसर हो गया सही। कह रहा है कि सॉरी, यह 300 का बी नहीं, 300 का ए है। क्या है? 300 का ए। फिर से क्लियर कर देते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा 300 का ए, 300 का ए, 300 का ए हो जाएगा, 300 का ए हो जाएगा, 300 का ए हो जाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया था ये तो क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 126 नंबर आ जाइए। 126 नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? फिर से, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो इसका आंसर अनुच्छेद 361 हो जाएगा, अनुच्छेद 361 हो जाएगा, अनुच्छेद 361 हो जाएगा। 127 नंबर आइए। 127 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? क्या है? राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 का एक, यही हो गया, अनुच्छेद 74 का एक हो गया। आइए 128 नंबर आ जाइए। 128 नंबर का रहा है क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची में अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो गया चौथी। इसका आंसर हो गया चौथी। इसका आंसर क्या हो गया? चौथी, चौथी, चौथी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 129 नंबर आ जाइए। 129 नंबर क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 29, 130 नंबर आ जाइए। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 22 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 22 वर्ष से कम, कितना वर्ष से कम? यानी कि 14 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन 131 नंबर आ जाइए। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। क्या हो जाएगा आंसर? इसका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान जाति, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। 132 नंबर आ जाइए। 132 नंबर कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? एकदम आराम से पढ़ देते हैं जरा ध्यान से। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20।
कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। कौन सा हो गया? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 की बात कीजिएगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 21 का 1, 21 का 1, 21 का 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि 135 को रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 49। ये क्वेश्चन कब का है? 23/11/2020। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 49। एकदम याद रखिएगा। ऐतिहासिक हित, देखिए, ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो अनुच्छेद 49, 49। आइए 136 नंबर की बात कीजिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ये तो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, हम भी गए थे बहुत बार एग्जाम देने, तो उसमें भी बहुत बार पूछा गया ही क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया। 137 नंबर आ जाए। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 137 में 11वीं अनुसूची की बात किया गया है, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है क्या? इसमें देख लेते हैं और भी ऑप्शंस होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता। यानी कि क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24, 24, 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुच्छेद हो जाएगा 24 हो जाएगा। 139 नंबर आ जाइए। 139 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश के प्रावधान है, भाग 4 में डैश के प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सी हो गया? ऑप्शन बी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आ जाइए 140 नंबर। 140 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित कौन सा राज्य शामिल है? 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आइए 141 नंबर आ जाइए। 141 नंबर कह रहा है 141 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में है? क्या है क्वेश्चन कि वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में है? तो 141 का आंसर नंबर ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 360 में है। किसमें? अनुच्छेद 360 में।
142 नंबर आ जाइए। 142 नंबर कह रहा है कि 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 93। बताइए, अनुच्छेद 93 का बात पूछ लिया, बताइए अनुच्छेद 93 का बात पूछ लिया। देख रहे हैं एग्जाम का लेवल क्या हो गया। ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया, SSC CHSL का ही क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, 142 का ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 93 हो गया। 143 नंबर 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। राज्य के विधानसभाओं का गठन का प्रावधान है। तो 143 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में है। ठीक है, 144 की बात कीजिएगा। अरे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते तो क्या है, तो क्वेश्चन उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है। अनुच्छेद 49 एक बार पहले भी देख चुके हैं कि अनुच्छेद 49 के बारे में। तो अनुच्छेद 49 की बात कीजिएगा, तो अनुच्छेद 49 में कौन सा प्रावधान है उसी को बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, यही तो न पढ़े थे अनुच्छेद 49 का। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, यही न पढ़े थे। ठीक है, तो 144 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 144 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 145 नंबर आ जाइए। 145 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 है। 145 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 हो गया। अगला क्वेश्चन 146 नंबर आ जाइए। 146 नंबर क्वेश्चन है कि 146 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। 240 नहीं होगा, यानी कि एक सेकंड, इसका आंसर जो है 240 नहीं हो करके 250 होगा। क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, क्योंकि 250 होगा। इसका आंसर 250 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250, क्योंकि 12 ठो तो मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। 12 ठो क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 238, 238, 238, 238, तो कितना हो जाएगा, अधिकतम 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 होगा। इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। 147 नंबर आ जाइए। 147 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो इसका अनुच्छेद 74 का एक, अनुच्छेद 74 का एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 148 नंबर आइए। 148 नंबर जब आइएगा तो क्वेश्चन पता चलेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है। फिर से पढ़ देते हैं आराम से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है। तो 324, 324 आंसर क्या आ जाएगा, 324, अनुच्छेद 324 क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 149 नंबर आइए क्वेश्चन, 149 नंबर आ जाइए। टोटल 300 तक क्वेश्चन करना है। आ जाइए 149 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है। फिर से समझिए,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? तो 149 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 123। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 123, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। 150 नंबर आ जाइए। 150 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? मौलिक कर्तव्य टोटल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, 151 नंबर आ जाइए। 151 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रिंटिंग सही नहीं है, थोड़ा सा फोटो सही नहीं हुआ है। प्रिंटिंग तो सही ही था लेकिन फोटो सही से नहीं लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? तो 151 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 22 भाषा। कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। आइए 152 नंबर आ जाइए। 152 की बात कीजिएगा। 152 की बात कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। 21 का ए, 21 का ए क्या है? 21 का ए हो गया। क्या हो गया? 21 का ए हो गया। क्या हो गया? 21 का ए हो गया। 21 का ए हो गया। 21 का ए आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 बरस से 14 बरस के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है? ठीक है, 6 से 14 साल का अगर देखिएगा बच्चा बार सबको जो नहीं पढ़ता है 6 से 14, वो मौलिक अधिकार उसका है कि पढ़ने का, अनुच्छेद 21 में लिखल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए 152। 153 नंबर आ जाइए। 153 नंबर कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताया? फिर से एकदम आराम से समझते हैं क्या कह रहा है। 153 नंबर, 153 नंबर कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 51। 154 नंबर, 154 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? नए राज्यों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? नए राज्यों के गठन से संबंधित कौन सा यह है? तो अनुच्छेद 3 है। कौन है? अनुच्छेद 3। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो इसका अनुच्छेद 3 हो गया। क्या हो गया? अनुच्छेद 3 हो गया। आइए 155 नंबर आ जाइए। 155 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? किसने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो 155 का आंसर जो होगा, तो 155 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल स्वामी अयंगर। कौन था रे? सॉरी सॉरी, कौन था भाई? गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। लेकिन किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। आगे आइएगा 156 नंबर, 156 नंबर का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तो अनुच्छेद 110। धन विधेयक अनुच्छेद 110, धन विधेयक अनुच्छेद 110, धन विधेयक अनुच्छेद 110, धन विधेयक अनुच्छेद 157 नंबर क्वेश्चन है ये। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है? 157 नंबर का आंसर जो होगा अनुच्छेद 19। कौन सा होगा? अनुच्छेद 19। 157 का ऑप्शन नंबर डी, 157 का ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार वगैरह सब इसी में देता है ना? 6 ठो इसमें है। 6 ठो का जैसे कि संविधान, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघ बनाने के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, भारत के
भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यापार या व्यवसाय करना, ये सब 6 प्रकार का मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो वो हो गया अनुच्छेद 19 हो गया। कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 19 हो गया। 158 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 15 जाति धर्म वाला अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 15 हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है 159 क्वेश्चन नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और समाज के लिए भी अच्छा है ये। 159 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 में, किसमें? अनुच्छेद 23 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो अनुच्छेद 23। गौ घर में जो जबरदस्ती जो काम करवा लेता था फ्री फोकट में, उस सब पे रोक। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 हो गया। 160 नंबर आ जाइए। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध डैश के उन्मूलन से। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। अस्पृश्यता, किसका? अस्पृश्यता। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन अस्पृश्यता हो गया। 160 नंबर क्या हो गया? अस्पृश्यता हो गया। अगले 161 नंबर आ जाइए। 161 नंबर आ जाइए। देखिए 161 नंबर भी रिपीटेड, धर्म, नस्ल, लिंग तथा जन्म स्थान। ये तो आप लोग वैसे भी बता सकते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दीजिए आप लोग। तो इसका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 161 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 15 हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15। 161 नंबर हो गया। 162 नंबर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 162 की बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 162 की भारत के संविधान का भाग 8 भाग 8 डैश से संबंधित। भाग 8 किससे संबंधित है? याद ही रख लीजिएगा। भाग 8 जब पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 8 पूछेगा, भाग 8 और 8 भाग 8 पूछेगा तो बता दीजिएगा। हाँ, भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से। 8वां वाला याद रखिएगा। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के सम्मिलन से पिछड़ा वर्ग यानी कि NCBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 163 का ऑप्शन नंबर ए। 338 का भी, 338 का भी, यानी कि 164 नंबर जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए एक विशेष प्रावधान है। तो 164 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 347 347 अनुच्छेद 347। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 164 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 165 नंबर आ जाइए। 165 नंबर क्वेश्चन जब पढ़िएगा आप तो पता चलेगा किस अनुच्छेद के साथ संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। 165 नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 368 आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368 हो गया। 166 नंबर आ जाइए। अब 166 नंबर आ जाइए। 166 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सहायक शक्तियों से संबंधित है। सहायक शक्तियों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो 166 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 140। 167 नंबर आ जाइए। 167 नंबर आ जाइए। 167 नंबर में कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? धर्म का स्वतंत्रता। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म का स्वतंत्र क्या कह रहा है? धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 से 28 तक उसमें धर्मे वाला बात मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। 25 से 28, 25 से अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
तो अनुच्छेद 148 ये तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 क्या है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 169। 169 जब आते हैं तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, भारत के संविधान के किस अनुसूचियों का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है। जोन ठो गलत है ओकरे बताना है, जोन ठो गलत होगा ओकरे बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दूसरी अनुसूची भाषाएं, दूसरी अनुसूची भाषाएं, दूसरी अनुसूची में भाषाएं, यही तो गलत है, जो गलत था उसी को बताना था। तो बाकी बात ये तीनों जो है, ये तीनों आप जरा माइंड लगा लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या है बी नंबर में। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो दूसरी अनुसूची भाषाएं जो लिखा है यही तो गलत था, जो गलत था उसी के बारे में बताना होता है। इसमें जो है ना, अनुसूची 2 में कहा गया कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे विभिन्न पदों के वेतन, किसका वेतन और परिलब्धियों के बारे में बताती है, न कि भाषा के बारे में। इसीलिए जो गलत था वही तो बताना था, तो ऑप्शन ए नंबर गलत था, वही तो बता दिया, ठीक है। 170 नंबर आ जाइए क्वेश्चन। 170 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो 170 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 244 का एक, यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए 171 नंबर आ जाइए। 171 नंबर क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। कौन सा अनुच्छेद? तो 171 का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 144, 171 का सी हो गया, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 144 हो गया। 172 नंबर आ जाइए, कितना नंबर आइएगा? 172 नंबर आ जाइएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है। 172 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची, किसका हो जाएगा? राज्य सूची का विषय है, ये किसका विषय है? राज्य सूची। 172 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची हो गया। अगला क्वेश्चन 173 नंबर आ जाइए। 173 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 173 का ए नंबर, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 याद कर लीजिएगा, ठीक है। 174 नंबर, 174 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस सबका क्वेश्चन का आंसर बताइए तो आप ही। तो इसका आंसर अनुच्छेद 15 हो गया। अगला क्वेश्चन 175 नंबर आ जाइए। 175 नंबर आ जाइए कि भारतीय 175 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुसूची है। एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, पूछा गया SSC MTS में, ठीक है। तो 175 बताइए। 175 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 अनुसूची है। क्या अनुसूची है? 12 अनुसूची है। 176 नंबर आ जाइए। 176 नंबर आ जाइए। 176 नंबर का रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन के विषय में बोला। रिपीटेड क्वेश्चन, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 हो गया। 176 नंबर अनुच्छेद 17 हो गया, ठीक है। 177 नंबर आ जाइए। 177 नंबर आ जाइए। 177 नंबर का रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद कौन सा है, इस पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद सी यानी कि अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 हो गया। 178 नंबर आ जाए। 178 नंबर आ जाए। 178 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। 178 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 179 क्वेश्चन क्या है
कि खेल का विषय क्या है कि खेल का विषय भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? खेल का विषय भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? खेल का विषय भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? तो 179 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, राज्य सूची। राज्य सूची कौन सूची? राज्य सूची हो गया। ठीक है, 179 खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो 179 का ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सूची। ठीक है, 180 नंबर आ जाए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो 180 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 11वीं। ठीक है, 181 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 181 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 181 में कहा गया भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता, किसका? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 हो गया। 181 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, 182 नंबर आ जाइए। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का नियम किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? जिस पे नहीं होगा वही ठो बताना। 182 नंबर, 182 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मणिपुर पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो ये बात कीजिएगा कि छठी अनुसूची में कौन कौन है? तो यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान प्रदान करती है। ठीक है, कौन कौन हो गया? असम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, बाकी बाकी इसमें मणिपुर पे नहीं है। 183 नंबर आ जाए। 183 नंबर आ जाए। 183 में भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों से प्रावधान है। 183 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश वाला भाग 8। 184 नंबर आ जाइए। 184 नंबर का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में याद कर लेना है। 184 का चुनाव की बात करेगा ना, 184 का ऑप्शन नंबर बी। 184 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 54। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन? अनुच्छेद 54 हो गया। अगला क्वेश्चन 185 नंबर आ जाए। 185 नंबर जब आते हैं हम तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो 185 का ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 21 की बात करता है। अनुच्छेद 21 याद कर लीजिएगा। ठीक है, 86 नंबर, 186 नंबर आ जाइए। 186 नंबर करता है 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा है? 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा है? तो 186 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 9। क्या हो जाएगा? भाग 9, आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 187 नंबर आ जाए। 187 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। 188 नंबर आइए। 188 नंबर का रख भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? मौलिक अधिकार कौन ढूंढना, कौन से भाग में? 188, 188 का ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। 189 आ जाइए। 189 में कह रहा है कि एक विषय के रूप में कृषि संसाधन की किस सूची में शामिल है? कृषि जो है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? राज्य सूची हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? राज्य सूची हो गया। अब आइए 190 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 190 की बात करेंगे। 190 की बात करेंगे। ठीक है, 190 की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 190 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, 356, 356, 356। आगे आ जाइए। क्या कह रहा है
कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? तो 191 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 395। आइए 192 नंबर आ जाइए। 192 नंबर का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है। सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 141। फिर से पढ़ देते हैं इसका क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आ जाइए 193 नंबर आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से है। तो 193 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 352। 193 हो गया। 194 नंबर आ जाइए। 194 नंबर कह रहा है कि भारत और उसकी समिति और सदस्यों की सभा की शक्तियां, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में रखा गया है। तो 194 का आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 105 अनुच्छेद 105 हो गया। 195 नंबर आ जाइए। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते हैं उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। तो 195 का ऑप्शन ए 377 याद रखिएगा। लोकसभा के नियम 377 के तहत किसका 377 आंसर याद रखिएगा। 196 नंबर आ जाइए। 196 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो 196 का आंसर जो होगा, देखिए इसमें दो ऑप्शन यहाँ पे है और दो ऑप्शन नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो 196 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो है देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 330 हो गया। क्या हो गया? अनुच्छेद 330 हो गया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समझ लीजिएगा। 196 नंबर। ठीक है, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 196 का अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ठीक है, 197 नंबर आ जाइए। 197 नंबर आ जाइए। 197 नंबर आ जाइए। 197 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? तो 197 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 54 हो जाएगा। अनुच्छेद 54 हो जाएगा। 198 नंबर आ जाइए। 198 नंबर आ जाइए। कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो 198 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि 280 यानी कि 280 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 हो जाएगा। अनुच्छेद 280 हो जाएगा। अब आ जाइए 199 क्वेश्चन। 199 आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? शपथ 199 का ऑप्शन नंबर सी तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में। 200 आ जाइए। 200 वाला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होंगे? तो 200 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 75 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा। तो 200 का बी हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 201 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन। 201 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 44 हो जाएगा।
201 हो गया। 202 भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 202 का ऑप्शन नंबर बी, भाग 11, यानी कि भाग 11 में है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर आ जाए। 203 भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के डैश के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो 203 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। 204 नंबर है जी। 204 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, 204 नंबर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। तो 204 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 39 का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का ए आंसर हो जाएगा। 205 नंबर आ जाइए। 205 नंबर आ जाइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। तो 205 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 324। कौन सा अनुच्छेद हो गया? 324 हो गया। ठीक है, 206 नंबर आ जाइए। 206 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? देखिए जी, महाभियोग का बात कर रहा है। 206 में क्या कर रहा है? महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 याद रख लीजिएगा, महाभियोग अनुच्छेद 61, महाभियोग अनुच्छेद 61 हो गया। आइए 207 नंबर आ जाइए। 207 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होता है? तो 207 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 207 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, अनुच्छेद 153 हो गया। 208 नंबर आ जाइए। 208 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो 208 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 331 अनुच्छेद, 331 कौन सा अनुच्छेद हो गया? 331 के तहत। ठीक है, आइए 209 नंबर आ जाइए। 209 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? ठीक है, 209 नंबर, भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो 209 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 3। कौन हो गया? अनुच्छेद 3 याद रख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3, यानी कि भारत में भारतीय संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 3 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 210 आ जाइए। 210 कह रहा है कि भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। क्या भाग है? 10वां भाग है। क्या भाग है? 10वां भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 210 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100वां अनुच्छेद कहता है ये बात। ठीक है, 211 नंबर आ जाइए। 211 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत की जाती है। तो 211 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 224 का 2। ठीक है, 212 आ जाइए। संशोधन की बात करता है इसमें। क्या बात करता है? संशोधन का बात करता है 212 में। अब रिलेटेड होगा संशोधन से रिलेटेड, यानी कि 1978 में संविधान के डैश ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। इसका देखते आगे पढ़ते और क्या है। ऑप्शन ए में क्या है? 42वां संशोधन, ऑप्शन बी में 44वां संशोधन, उसके बाद 46वां संशोधन, उसके बाद 43वां संशोधन।
तो क्वेश्चन क्या कहा गया था कि 1978 में 1978 में संविधान के डैश ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वां संशोधन। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि 1978 में संविधान के डैश ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे आ जाइए 213 नंबर आ जाइए। 213 नंबर क्या है? 213 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? एक तो नया मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, तो 213 का ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002। यानी कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 214 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 214 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर है। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा। तो ये कौन हो जाएगा? 214 का जो आंसर हो जाएगा, तो 214 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 24वां कौन सा हो जाएगा? 24वां संशोधन। क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर से, आप सुन लीजिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो ये हो गया 24वां संशोधन। आइए 215 नंबर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति दी। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 215 का ए हो गया, 215 का ए हो गया, 215 का ए हो गया आंसर। ठीक है, प्रणब मुखर्जी हो गया। क्या कहा? भारत के संविधान भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संविधान को स्वीकृति दी है? तो प्रणब मुखर्जी। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, प्रणब मुखर्जी हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 216 नंबर आ जाइए। कह रहा है 216 नंबर कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधन किया। तो 216 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। अगला क्वेश्चन 217 नंबर आ जाइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 216 फिर से आ गया, 216 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 217 नंबर आ जाइए। आइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। तो 217 का ऑप्शन नंबर बी, 56वां संशोधन, 56वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है, 56वां संशोधन। 217 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, 217 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ जाए 218 नंबर आ जाए। 218 नंबर कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो 218 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में। अब 219 नंबर आ जाइए। 219 नंबर कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया। तो 219 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां हो गया। ठीक है, 73वां हो गया। 220 नंबर आ जाइए। 220 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के डैश संशोधन में ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज्य प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया। तो 220 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वां।
221। अब आ जाइए 221। 221 सही से फोटो नहीं लिया गया है, फिर भी कोशिश करेंगे पढ़ने। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है 221 में। क्या रहेगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य को पारित किया गया था? किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 221 का सी नंबर, यानी कि 7वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 7वां संशोधन। इस सही से फोटो नहीं लिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 7वां संशोधन। 221 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वां संशोधन। आगे आ जाइए 222 नंबर। आ जाइए 222 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशे कर की अधिकतम सीमा को रुपया 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 रुपया प्रति वर्ष कर दिया है। तो 222 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुपया 2500। क्या आ जाएगा? 2500। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान को 60वें संशोधन ने पेशे कर की अधिकतम सीमा रुपया 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 प्रति वर्ष कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी, रुपया 2500 कर दिया गया है। ठीक है। 227 नंबर आ जाइए क्वेश्चन। 227 नंबर, क्वेश्चन नंबर 227 नंबर आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो 227 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन, यानी कि 42। ठीक है, 42। आगे आ जाइए क्वेश्चन 224 नंबर। आ जाइए 224 नंबर क्वेश्चन है कि 1976 का 44वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 224 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 297। क्वेश्चन क्या था? 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 297 अनुच्छेद कौन सा था? 297। 225 नंबर आ जाइए 225 नंबर आ जाइए। ठीक है, 225। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था? भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? 225। 225 का ऑप्शन नंबर बी, 1951। कब? 1951। क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? 1951 में आया था। ठीक है, 226 नंबर आ गया। 226 नंबर क्या? 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान का एक नया भाग डैश जोड़ा। क्या क्वेश्चन है? 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। तो 226 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए 227 नंबर। आ जाइए 227 नंबर की बात कीजिएगा कि 227 में भारत के संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। जीएसटी जिसको कहते हैं। भारत के संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया। तो 227 का ऑप्शन नंबर सी है, 101वां। याद रखने के लिए 101 रुपया का कन्यादान जीएसटी 101 रुपया कन्यादान। ठीक है, याद रखिएगा इसे में। तो 228 नंबर आ जाइए 228 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो 228 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। आ जाइए 229 नंबर। आ जाइए 229 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि सूचना के अधिकार अधिनियम 205 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्ति मुख्य
सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो 229 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2019। क्या हो जाएगा? 2019 आंसर। 230 नंबर आ जाइए। 230 की बात कीजिएगा। भारत के संविधान को किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? इसका हो जाएगा 230। 230 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 230 का 88वें, 88। ठीक है, 231 नंबर आ जाए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 के संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की वैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? 231 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पहला संशोधन। 232 नंबर आ गया। 232 भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका हो जाएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1973 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो 232 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 233 नंबर आ जाए। 233 भी थोड़ा लंबा है, इसीलिए ऐसे ही देखते हैं। भारत के संविधान में 61वां संशोधन डैश है। 61वां संशोधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 234 नंबर आ जाए। जो 234 नंबर का रहा है, 234 नंबर का रहा है कि संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50%। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50% हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 235 नंबर आ जाइए। 235 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो 235 का जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1961। 1961 याद रखिएगा। 236 नंबर आ जाइए। 236 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 236 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 हो जाएगा। 1995। 237 नंबर आ जाइए। 237 नंबर आ जाए कि 237 नंबर है कि एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेड्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में है। तो 237 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 75 हो जाएगा। ठीक है, 238 नंबर आ जाए। 238 नंबर जो है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 238 का जो आंसर हो जाएगा, तो 238 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 238 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 239 नंबर आ जाए। 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा के राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को भी मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया? तो 239 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे आ जाइए। 240 नंबर आ जाइए। 240 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 240 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 52वें संविधान संशोधन।
देखिए, भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52वें। कौन सा? 52वें। आइए 240 हो गया, 241 नंबर आ जाए। क्या है?